नमस्ते सभी दर्शक गण। आप सब बदलना चाहते हैं दुनिया को, तो सबसे पहले खुद को जानिए, क्योंकि जब एक आत्मा अपने स्वरूप को पहचानती है तो वह अकेले ही सैकड़ों, हजारों, लाखों आत्माओं को जानने की क्षमता रखती है। आज हम बात करेंगे उस गहरी सच्चाई की जो हमारे जीवन का सबसे बड़ा उपहार है। खुद को पहचानना ही संसार की सबसे बड़ी सेवा क्यों है? मानव जीवन का मुख्य उद्देश्य क्या है? चलिए इसी से हम आज का वीडियो शुरू करते हैं। जन्म लेना क्या केवल पढ़ना, नौकरी करना और फिर जीवन के अंतिम पड़ाव तक पहुंचना है? नहीं, जीवन का वास्तविक उद्देश्य है अपने भीतर छिपी शक्तियों को पहचानना, अपने अस्तित्व का अर्थ समझना और उस पहचान के आधार पर संसार को कुछ ऐसा देना जिससे न केवल हमारा आत्मसंतोष हो, बल्कि समाज, राष्ट्र और पूरी मानवता को भी लाभ पहुंचे। आप पूछेंगे कि खुद को पहचानना क्यों जरूरी है? नो दाई सेल्फ, खुद को जाने, यह संदेश हमें प्राचीन उपनिषदों से लेकर आज के आधुनिक विचारकों तक भी मिलता है। जब हम अपने अंदर झांकते हैं तो हमें यह स्पष्ट होता है कि हमारी असली ताकत क्या है, हमारी रुचियां क्या हैं, इंटरेस्ट क्या है, हम किस दिशा में सबसे अच्छा योगदान दे सकते हैं, अपने मूल व्यक्तित्व को पहचान पाते हैं। जो व्यक्ति खुद को जानता है वही जीवन को सही दिशा चुन सकता है। आत्मज्ञान से समाज को कैसे लाभ होगा, आप ये बताइए। अब बताता हूं कि जब कोई व्यक्ति अपनी वास्तविक क्षमता को पहचानता है, अपने पोटेंशियल को जान जाता है, उससे अवगत होता है, तो उसे सही दिशा में उपयोग करता है, तो उसका जो भी काम होगा वह केवल उसे स्वयं को ऊंचा उठाता है, ऐसा नहीं है, बल्कि वह समाज को भी समृद्ध करता है, संपन्न करता है। और यही सेवा की सबसे शुद्धतम और सच्ची अवस्था है। एक अच्छा शिक्षक, आप उदाहरण से समझ लीजिए कि जब अपनी प्रतिभा पहचानता है तो समाज को भविष्य के नेताओं और विद्वानों का सौगात देता है। एक डॉक्टर जब अपने उद्देश्य को पहचानता है तो बीमारों के जीवन में नया प्रकाश भरता है। एक वैज्ञानिक जब अपने शोध की दिशा में पहचानता है तो दुनिया को नई खोजों का वरदान देता है। इस प्रकार हम देखते हैं कि आत्मज्ञान से पैदा हुआ कार्य संपूर्ण संसार के कल्याण में परिणत हो जाता है। आप महात्मा गांधी के उदाहरण से समझिए कि गांधी जी ने अपने भीतर सत्य और अहिंसा के मार्ग को पहचाना। जब वे खुद को समझ गए कि उनका जीवन सेवा के लिए है, तो उन्होंने अपने छोटे छोटे व्यक्तिगत कार्यों को भी राष्ट्र मुक्ति के महान अभियान से जोड़ दिया था। उनकी आत्मचेतना ने भारत ही नहीं, दुनिया भर को प्रेरणा दी। अब दूसरा उदाहरण स्वामी विवेकानंद का लीजिए कि स्वामी विवेकानंद ने अपनी आत्मा की पुकार को सुना और युवा भारत को जगाने का बीड़ा उठाया। उन्होंने कहा, उठो, जागो और तब तक मत रुको जब तक लक्ष्य प्राप्त ना हो जाए। परसेवरेंस। उनकी आत्मज्ञान से भरी प्रेरणा आज भी करोड़ों युवाओं के जीवन में मार्गदर्शन का कार्य करती है। और अगर इसे आधुनिक संदर्भ में इसके महत्व को समझें तो आज के युग में जब हम केवल बाहरी दिखावों और तुलना में खोए हुए हैं, हमारी आत्मज्ञान और आत्म पहचान और भी जरूरी हो गई है। जब हम केवल दूसरों की नकल करते हैं तो हम अपनी मौलिकता खो बैठते हैं, अपने मूल व्यक्तित्व को ही भूल जाते हैं। लेकिन जब हम अपने असली स्वभाव को, मूल व्यक्तित्व को पहचानते हैं तो हम अद्वितीय हो जाते हैं, अतुलनीय हो जाते हैं, अद्भुत हो जाते हैं और समाज में अपनी अलग छाप छोड़ते हैं। खुद को पहचानने वाला व्यक्ति किसी दौड़ में नहीं भागता, वह स्वयं अपनी राह बनाता है। तो हम कैसे करें इस आत्मज्ञान की ओर यात्रा? अंतर मन से संवाद करें, रोज थोड़ी देर खुद से बात करें। मैं कौन हूँ? हु एम आई? मेरा उद्देश्य क्या है? अपनी रुचियों का विश्लेषण करें।
जो काम आपको आनंदित करे, संतोष दे, वही आपकी सही दिशा है। अपने अनुभवों से सीखें। आपको टीचर की ज़रूरत नहीं है, आप टीचर स्वयं बन सकते हैं। हर सफलता और असफलता में खुद को और गहराई से समझने की कोशिश करें। ध्यान और साधना करें। ध्यान आत्मा से सच्चा संपर्क स्थापित करने का सबसे प्रभावी साधन है। दुनिया बदलने का अगर सपना देखते हैं मित्रों, तो सबसे पहले अपने अंदर झांक कर देखें। जब आत्मा अपने स्वरूप को पहचानती है, तब क्रांति जन्म लेती है। जब हृदय अपने उद्देश्य को समझता है, तब इतिहास रचता है। और जब इंसान अपने भीतर की ज्योति को पहचानता है, तब वह अंधकारमय दुनिया में प्रकाश फैलाता है। तो आइए मित्रों, खुद को पहचानिए, अपने भीतर की शक्ति को जगाइए, पोटेंशियल को एक्टिवेट कीजिए और इस संसार को अपने प्रकाश से आलोकित कर दीजिए। यही सबसे बड़ी सेवा है जो हम इस दुनिया को दे सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। फिर मिलता हूँ इसी तरह से दमदार वीडियो, प्रेरक वीडियो। मुझे पूरी उम्मीद है यह वीडियो आपके दिल को तक जरूर पहुंचा होगा, और अगर पहुंचा है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करके पूछें, बताएं। और मैं आभार प्रकट करता हूं अपने दिल से आपके बहुमूल्य समय देने के लिए। फिर मिलता हूं। जय हिंद। तब तक के लिए जय हिंद। हेल्दी रहें,